जय हिंद साथियों, आज की क्लास में हम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं मोस्ट रिपीटेड एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप केयरफुली लर्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, विवेक ने 36,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और बाद में अर्जुन 1,08,000 रुपये के साथ उसके साथ जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को समान रूप से विभाजित किया जाए, बांटा जाए, तो अर्जुन कितने महीनों के बाद उसके साथ जुड़ा था, यह आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 5, 8, 4 या 7, यानी कि आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कितने महीने बाद जो है कि अर्जुन जुड़ा था। आप मान लीजिए कि 12 महीने में से यक्स महीने बाद जो है अर्जुन इसके साथ जुड़ता है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो लाभ होता है वह रुपए कितने समय के लिए लगा है उसके अनुपात के रूप में क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए ये तो जो विवेक महोदय हैं इनका तो टोटल 36,000 जो लगा है वो टोटल 12 महीने के लगा हुआ है। ठीक, लेकिन जो अर्जुन महोदय हैं ये तो यक्स महीने बाद आ रहे हैं, तो इनका जो पैसा लगा होगा यानी जो इनका 1,08,000 रुपये लगे होंगे, ये कितने दिनों के लिए लगे होंगे, 12 में से आप क्या करेंगे, यक्स घटा देंगे। 12 में से यक्स घटा देंगे तो जितना महीना बचेगा उतने महीने के लिए इनका पैसा लगा हुआ है। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा और 36 3 108 होता है, तो यहाँ से क्या बचेगा, इधर बचेगा 12 बराबर। और ये बराबर क्यों लिखा जा रहा है आप जानते रहिएगा, यहाँ हालांकि रेशियो होता है लेकिन बराबर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ सवाल में आपको बोला है कि लाभ को समान रूप से बांटा जा रहा है, इसलिए हमने दोनों को बराबर लिख दिया है। ठीक, अगर अनुपात कोई दिया होता तो यहाँ संबंधे का सिंबल लगा देते। तो यहाँ से 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 12 माइनस यक्स। तो जब आप इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो इधर हो जाएगा 12 बराबर 36 माइनस 3 यक्स। तो यहाँ से देखिए 3 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 यक्स बराबर आपका हो जाएगा 36 में से 12 घटा देंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अर्जुन महोदय का पैसा लगा हुआ था वो 8 महीने के लिए लगा था। ठीक है, 8 महीनों तक पैसा उनका लगा था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कितने महीनों के बाद जुड़े थे तो कितने महीने बाद जुड़े रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 4 महीने के बाद जुड़े थे, इसीलिए उनका पैसा 8 महीने लगा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, 2 वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के तहत निवेश की गई समान राशि पर अर्जित ब्याज के बीच का अंतर 470 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो निवेश की गई राशि यानी कि मूलधन का मान आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं 45,000 रुपये, 47,000 रुपये या 44,000 रुपये या 46,000 रुपये। देखिए अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहेंगे तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको मैं कहूँगा कि एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसे आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बराबर जो होता है यानी कि 2 साल का जब डिफरेंस की बात की जाती है और समान राशि हो, समान राशियों और समान समय के लिए लगा हो, तो उन दोनों के बीच चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आता है वह होता है रेट, यानी R² 100% ऑफ किसका, P, यानी कि मूलधन का इतना % जो होता है वो डिफरेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पे D2 आपको दिया है 470 है। ठीक, और जब यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि नीचे 100 ही रहेगा और R का मान आपको 10 दिया तो ऊपर भी 100 हो जाएगा और 100 पर मतलब 100/100% बराबर, और आप का मतलब गुणा हो जाएगा और P का मान आपको निकालना है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला जुला के आ जाएगा 470 बराबर 1% ऑफ P। ठीक, मतलब यह हुआ कि जो यह आपका
डिफरेंस आ रहा है वो मूलधन का कितना है, 1% है। तो जब अगर आपको मूलधन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। तो 100 का गुणा करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 47,000 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जो फार्मूला है आप अच्छे से इसको रट लीजिएगा। ठीक, फार्मूला क्या होता है, 2 साल का डिफरेंस अगर आपको दिया हो तो वह R² 100% ऑफ P होता है। ठीक, ऑफ P होता है, इतना परसेंट आप बनता है। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे तो आपको सवाल आसानी से लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है हल कीजिए। ठीक है, सॉल्व करना है आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ब्रैकेट इसलिए लगा हुआ है कि पहले तो 81 पर करड़ी है, इसके बाद ब्रैकेट ये टोटल करड़ी फिर पूरे पर करड़ी है। ठीक, इस तरह से ये जो ब्रैकेट लगाने का अर्थ होता है कि करड़ी पूरे पर लगा हुआ है। तो पहले आप इतने को बस जब सॉल्व करेंगे तो जानते रहिएगा 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, यानी कि 81 का वर्गमूल आएगा 9। और जब 616 में आप 9 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, करड़ी में 225 हो जाएगा। ठीक, करड़ी में क्या हो जाएगा 225 और 225 सॉरी 225 नहीं होगा, 625 होगा। ठीक, 625 होगा, यहाँ क्या होगा 625, लेकिन अभी भी करड़ी लगी हुई है तो ये भी करड़ी में आ जाएगा। ठीक, तो 625 को जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 25, और 50 में से जब आप 25 घटाएंगे, अगर आप दूसरा स्टेप लगाने की कोशिश करेंगे तो क्या मिलेगा 30 माइनस करड़ी में 50 माइनस क्या हो जाएगा 25, यह आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 625 का मान 25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पर क्या बनेगा 25 बनेगा, फिर जब रूट उसका निकालेंगे तो फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, और जब 5 आ जाएगा तो लास्ट स्टेप में आपका क्या होगा 30 माइनस 5 होगा, तो यहाँ से फिर 25 आ जाएगा। तो जब इसको बाहर करेंगे तो कितना देगा 5, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूनियर ने एक नया प्लाट खरीदा जिसे तुरंत बाड़ा लगाने की ज़रूरत है। इस कारण से आयताकार कार्यस्थल की जो लंबाई और चौड़ाई है क्रमशः 3% कम हो जा रही है। तो आपको बताना है कि कुल क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई। देखिए इसका शॉर्टकट मेथड होता है रेशियो मेथड। आप क्या करेंगे 3% का जैसे आप रेशियो लेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा 3/100। ठीक, इसका अर्थ ये हुआ कि पहले लंबाई चौड़ाई कितनी थी 100 थी, अब घट कर कितनी हो जाएगी 97। तो अगर आप क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो पहले क्षेत्रफल कितना बनेगा 100 × 100, और जो नया क्षेत्रफल बनेगा, जो न्यू क्षेत्रफल है वो कितना बने। तो अगर 3% कम किया जा रहा तो मतलब जो नया क्षेत्रफल होगा उसकी लंबाई भी 97 होगा और उसकी चौड़ाई भी 97 होगा। तो जब यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा 10,000, और जो नया क्षेत्रफल आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा। अब देखिए 97 का गुणा कर लीजिए। इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है कि सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करने का हमने शॉर्ट ट्रिक जो है एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड किया हुआ है, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या किया जाए 7 से 49 के 9 हो जाएगा, हासिल आया 4। फिर क्या करिए दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 7 63, और 63 दूना कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी कि 126 हो जाएगा। 63 दूना 126, और जो पहले का कैरी आया हुआ था, हासिल आया हुआ था 4, 126 4 30, 30 को आप 0 लिखेंगे, कैरी बन जाएगा, हासिल बन जाएगा 13, और 9 81, और 81 में जब आप 13 जोड़ेंगे तो 81 में 13 जोड़ने पर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 9409 आपका 97 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है कि प्रतिशत कमी निकालनी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिशत कमी निकालने के लिए पहले जो क्षेत्रफल था उसको नीचे रखेंगे, प्रतिशत के लिए गुणे 100 लगाएंगे, लेकिन कमी निकालने के लिए जो नया क्षेत्रफल है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या करिए यहाँ से घटा दीजिए, 10 में से 9 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ तो आपका 9 हो जाएगा, 9 तो यहाँ 9 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो जब यहाँ से इसको घटाएंगे 4 घटाएंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और लास्ट में तो 9 कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप कैलकुलेट देखिए, इसको इसमें से इसको घटा दिए। ठीक है, कमी हमको निकालना था तो 591 आ गया। यहाँ से कैलकुलेट 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 का मतलब है डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इतने प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका
सी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस 755 मीटर और 685 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो समानांतर पटरियों पर क्रमशः 149 किलोमीटर प्रति घंटा और 139 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा पहली ट्रेन को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको नोट करने की ज़रूरत है। यहाँ दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं और यहाँ पर जो डाटा दिया हुआ है, यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर है और आंसर आपको सेकंड में पूछा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। ठीक, देखिए जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हों, ऐसे चल रही हों, तो जाहिर सी बात है कि उनका वेग क्या हो जाता है या स्पीड जो होता है वो जुड़ जाता है और जो दूरियां होती हैं उन कंडीशन में एक दूसरे को पार करने के लिए दोनों ट्रेनों की लंबाई ही क्या बन जाती है, दूरी बन जाती है। ठीक, तो इस तरह से फार्मूला जब आप लगाएंगे समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय आपको टी निकालना हुआ है। तो यहाँ से देखिए दोनों की दूरी कितना दिया है, 755 प्लस 685 और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा बटे में 149 प्लस, ठीक, 139। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आपको पता होना चाहिए 5/18 का गुणा किया जाता है, तो मैं इसके बाहर ही लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक, अब जैसे आप इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे तो ऊपर आपका क्या बन जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए, 5×5 0 हो जाएगा और यहाँ पर 8×5 13 1 14 हो जाएगा। नीचे अगर आप देखिए 6×7 13 1 14 यानी कि 1440 और आपको पता है कि ये 18 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका बचेगा 9 9 18 और 4 3 7 1 8 और यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 288 और गुणे में 5। अब देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आपको पता है कि 144 से 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से, अब देखिए यहाँ से 0 बचा हुआ है ना, यानी कि 10 बचा हुआ था, यानी कि जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला जुला के आपका 5 बार में समाप्त हो जाएगा। कितनी बार में समाप्त हो जाएगा, 5 बार में। फिर इस 5 को यहाँ से काट दीजिए तो कुल मिला जुला के टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 18 सेकेंड। ठीक, 18 सेकेंड आपका आ जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है दो संख्याओं के बीच का अंतर 4176 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल और शेषफल क्रमशः 36 और 11 होते हैं। तो बड़ी संख्या याद करके बताइए। ऑप्शंस दिए गए हैं 4595, 4495, 4395 या 4295। ठीक, देखिए आप मान लीजिए कि जो बड़ी वाली संख्या है, जो बड़ी संख्या उसको आप मान लीजिए x है और जो छोटी संख्या है उसको मान लीजिए, यानी कि छोटी वाली संख्या को आप y मान लीजिए। ठीक, जो आपकी छोटी संख्या है उसको मान लीजिए कितनी है, y है। ब से मतलब बड़ी, छोटी का मतलब y। ठीक, तो जैसे आपने यह मान लिया तो आपको पता है कि दोनों का बीच अंतर इतना है, तो सीधे सीधे आपको पता अंतर का मतलब घटाना होता है, यानी कि x माइनस y बराबर आपको सवाल में दिया है 4176। ठीक, इसके बाद आपको पता है कि जब आपको कोई संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल, शेषफल और जो उसका भाज्य होता है उसमें एक रिलेशन होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ से x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं भागफल कितना है 36 गुणे y। 36 गुणे y का मतलब इसको 36y लिख सकते हैं और प्लस शेषफल को जोड़ देंगे। ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भाज्य होता है वो भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल के बराबर हो जाता है। तो बड़ी संख्या में छोटी से भाग किया गया है तो एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन को और एक बार और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 36y बराबर 11। ठीक, अब या तो आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि बड़ी संख्या निकालनी है ना, यानी कि x का मान निकालना है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, y बराबर जो है 4176 आप यहाँ पर इस इक्वेशन में जाके रख दीजिए, या तो आप इसको सीधे सीधे समीकरण फर्स्ट को
दूसरे में से घटा दीजिए। ठीक, तो घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जैसे आप घटाएंगे तो देखिए माइनस सिंबल चेंज होगा। ठीक, और यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये वाला एक्स तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका 35 बराबर, यहाँ देखिए घटाएंगे तो यहाँ बन जाएगा आपका 5, 6 और यहाँ पर 4165 और यहाँ तो आपका वाई बचेगा ही। ठीक, समीकरण फर्स्ट में से दूसरे को घटाया जा रहा है। ठीक, जब आप इसको आगे और सॉल्व करिए, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे देखिए 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 40 और 5 कम नहीं 5 3 15 और 5 3 15 और फिर यहाँ तो 7 बचेगा। फिर से देखिए 7 से कट जाएगा तो 7 से जब इसको काटेंगे ठीक है 7 एकम 7 और 7 एकम 7 9 63। ठीक, 119 यानी कुल मिला जुला के आपको y बराबर कितना आ गया 119। क्लियर हो रहा है ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपका y बराबर क्या निकल कर आ गया 119 और आपको चाहिए किसका मान, बड़ी संख्या का। तो आपको पता है कि जब इस y को इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में जब आप x बराबर निकालने जाएंगे तो कुल मिला जुला के आपको क्या करना पड़ेगा 4176 में y का मान यहाँ से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप y का मान जोड़ेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 119, यहाँ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 और 7 1 8 1 9 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4 यानी कि यहाँ से कुल मान आपका कितना आ जाएगा 4295 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है गुणोत्तर श्रेणी जीपी का योगफल ज्ञात करें, जबकि आपको सबका मान यहाँ से एक सीरीज का मान बना कर दिया 5/3 5/9 5/27 n पदों तक आपका योगफल बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 5/2 और ब्रैकेट में 1 - 1/3 की पावर n। इसी तरह आप देख सकते हैं सब ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जब प्रथम पद ए का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 5/3 और देखिए आर का मान कैसे निकालते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में क्या करते हैं अगली संख्या में अगले टर्म में हम क्या करते हैं पिछले टर्म से हम क्या कर देते हैं डिवाइड, पिछले टर्म से हम डिवाइड करते हैं तो आर का मान बनता है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो क्या मिलेगा, देखिए पलट जाएगा। पलटने का मतलब है कि वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो जाएगा 5/9 बूढ़े में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/5, यहाँ से कटेगा तो आपका मान कितना आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 1/3। ठीक, और यन का मान तो आपको दिया है कि n पदों तक निकालना है और एक छोटा सा फार्मूला आपका यहाँ पर होता है। वो फार्मूला क्या होता है, n पदों का योग बराबर होता है ये ब्रैकेट में 1 - r⁴ और अपान में क्या होता है 1 - r। ये गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला होता है। ठीक, इसी पर आप पुट करिए, मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए ये का मान दिया आपका 5/3 और यहाँ से आपका 1 तो 1 ही रहेगा और r की जगह आपको मिला है 1/3 और n की जगह n ही रहेगा। डिवाइड करेंगे इसको किससे r 1 - r का मान कितना है 1/3। अगले आगे इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ तो मिल जाएगा आपका, देखिए यहाँ तो 5/3 ही रहेगा। ठीक, और यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होने वाला, 1/3 के पावर n ही रहेगा। बस नीचे आपका थोड़ा सा चेंज होगा और थोड़ा सा क्या चेंज होगा, यहाँ से आप घटाएंगे, यहाँ पर जब एक मान करते यहाँ पर मिलेगा 2/3, क्या मिलेगा 2/3 और यहाँ से चीज़ें क्या होंगी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको आगे बच जाएगा 5/2। तो आप देखिए किस में 5/2 है, तो केवल ऑप्शन ए में ही 5/2 है, बाकी 1 और 1/3 का पावर n तो आपको उसी तरह आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है जिसका 10वां और 6वां पद क्रमशः 37.25 और 33.25 है, उस समांतर श्रेणी के पहले 14 पदों का योगफल कितना होगा। देखिए छोटा सा फार्मूला होता है कि अगर आपको
प्रथम पद तो पहले आप ए मान लीजिए कि प्रथम पद ए होता है, सार्वंतर डी होता है। सार्वंतर का मतलब डिफरेंस। तो जैसे ही आपको 10वां पद बोला जा रहा है तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस 10वां बोल रहा है तो 9 डी हो जाएगा, ठीक। और कितना आपको दिया है 37.25। और यहाँ 6वां पद बोल रहा है तो मतलब इसमें कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 5 डी बराबर आपका हो जाएगा 33.25, ठीक। अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। पहले डी का मान निकाल लीजिए, उसी के बाद आप 14 पदों का योगफल निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए जब घटाएंगे तो यहाँ से तो आपको मिलेगा 4D और इधर घटाएंगे तो इधर मिलेगा आपका केवल 4, क्योंकि 25 25 0 है, 37 में 3 गया 4। तो यहाँ से कुल मिला जुला के आपका डी बराबर कितना आ गया, 1। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक। अब डी का मान अगर 1 आ चुका है तो सीधे सीधे आपको अगर ए का मान चाहिए तो आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो आप पहले में अगर रख देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस 9 1 कम 9 हो जाएगा। यानी कि ए का मान अगर आपको चाहिए तो 37.25 में से आप क्या करिए, 9 घटा दीजिए इसको उधर ले जाकर। तो जब 9 घटाएंगे तो यहाँ से आपको ए बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए 10.25 तो आपका रहेगा ही, क्योंकि उसके नीचे 0 रखेंगे। और बाकी 37 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 28.25, ठीक। तो आ गया आपका ए का मान। और 14 पदों का जो योगफल निकालना होता है समांतर श्रेणी का, तो उसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये टोटल फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ ये रहेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब सीधे फार्मूला रख दीजिए, यहाँ रखेंगे 14/2, यहाँ रखेंगे 2a। ए का मतलब इसमें आप क्या कर दीजिए, 2 का यहीं पर आप गुणा करके रख लीजिए, ठीक है। यहीं पर 2 का गुणा करके डायरेक्ट रख दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 10.5, और यहाँ हो जाएगा 2 8 16 और 2 दूना 4 1 5, यानी इतना आ जाएगा। डायरेक्ट मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक। फिर यहाँ से 14 यहाँ रखेंगे n की जगह, तो 14 में से 1 घटाएंगे 13 हो जाएगा। डी का मान 1 हुआ तो कुल मिला जुला के यहाँ क्या बचना है, केवल 13। यहाँ पे 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा, और अंदर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10.5 और 6 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपका यानी कि 69.5। अब गुणा करके मिलाते जाइए, ऑप्शन कौन सा सही पड़ जाएगा। तो 7 5 35, 67 3 66 हो जाएगा, 86 लाएगा, 7 6 42 6 48, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 486.5, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 9 वर्षों के लिए 23% प्रति वर्ष की दर पर 21,550 पर साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए टाइम दिया है, यहाँ पर 9 साल है, रेट आपका 23% है, पी का मान आपको दिया है। तो एस आई निकालने का फार्मूला, पहले तो एस आई निकलेगा तभी आप मिश्र धन निकाल पाएंगे। यानी ब्याज बराबर हो जाएगा यहाँ से 21,550 गुणे आर का मान 23, और यहाँ आपका हो जाएगा 9/100। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 यहाँ से कटेगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, इसको 5 से निपटाएंगे तो यहाँ 5 चौको 20, 5 3 15 और 5 एकम 5। अब कुल मिला जुला के इसको आगे आपको सॉल्व करना है, तो बारी बारी से गुणा कर लीजिए। पहले 23 का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से इसके आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा 2, और 23 का जब इसमें गुणा करेंगे तो 23 एकम 23, हासिल आ जाएगा 2, और 23 यहाँ होता है 69, 69 2 71 हो जाएगा, 1 बचेगा और 7 हासिल हो जाएगा। और 23 चौको 92 होता है, और 92 में 7 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 99, यानी कि 9,913। आपको इसमें 9 का भी गुणा करना है। किसका करना है, 9 का भी गुणा कर लीजिए। तो 9 का गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, और 9 एकम 9 2 11 हो जाएगा। फिर 99 81 81 1 82 के 2, फिर 8 हो जाएगा 99 81 81 8 हो जाएगा आपका 89, और बटे में आपका आ जाएगा 2। तो इसको भाग कर लीजिए तो हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छक्का 12, और यहाँ पर 0 बार भाग जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, और बाद में 10.5 तो आ ही जाएगा। अब फाइनली आंसर पर आपको जाने के लिए क्या करना पड़ेगा,
SI में आपको 21,500 जोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप जोड़ लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2,1,5,5 इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5.851, 4 1 5 1 6 और 4 2 6 यानी कि 6 66,158.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में जिसकी त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है और पाई का मान 3.14 दिया है। आपका ऑप्शन दिया गया है 35,325, 37,325, 29,325 या 36,325। तो इससे आप सॉल्व करने के लिए देखिए अर्धगोला जो होगा उसका अगर आप वक्र पृष्ठ निकालने जाएंगे तो अर्धगोला का जो एक कटा हुआ भाग है तो समतल पृष्ठ हो जाएगा। तो ये इसका पृष्ठ आपको निकालना, आपको पता होना चाहिए कि जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr² होता है, तो आधा पृष्ठ कितना हो जाएगा 2πr²। तो इसी पर आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 2 गुणे, ठीक है, पाई का मान आपका कितना है 3.14 है और गुणे r के स्क्वायर यानी कि 2 बार आपका 75 का गुणा करना पड़ेगा। तो 75 का गुणा पहले इसको इसमें किसी तरह भी आप गुणा कर लीजिए। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 2 गुणे 3.14 और 75 का यहाँ गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा और फिर 2 हासिल आ गया। स्क्वायर हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे 7 5 35, 2 70 और 70 2 72, 2 आ जाएगा 7, तो 70 से 49 और 49 और 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 56, ठीक, 49 और 7 56 आ जाएगा, ठीक। तब इसका आप जब आप गुणा कर लेंगे तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 35,325, ठीक। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य करता है। यदि बी अकेले किसी कार्य को 256 दिनों में पूरा कर सकता है तो ज्ञात कीजिए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए जो है बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम कर रहा है, तो मान लीजिए जो बी की क्षमता है वो 1 है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी काम करने की 3 आ जाएगी, ठीक। और बी जो है किसी काम को 256 दिनों में ख़त्म कर दे रहा है, तो कुल काम कितना हो जाएगा। अगर आप वर्क निकालेंगे तो वर्क बराबर आपका होता है, नीचे आपकी क्षमता आ जाती है और नहीं क्षमता नहीं आती है, क्या हो जाता है आपका यहाँ से क्षमता बराबर आपका होता है वर्क बटे समय, मतलब काम बटे समय होता है। तो यहाँ से जब आप क्षमता निकालने जाएंगे तो क्षमता का क्या हो जाएगा, वर्क निकालने जाएंगे तो ये हो जाएगा समय गुणे क्षमता, यानी कि कुल काम कितना आ जाएगा यहाँ पे 256 आ जाएगा, क्योंकि बी 256 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो इसका मतलब उसका कुल काम कितना था 256। आप बोला जा रहा है इसी काम को अगर दोनों मिलकर करना शुरू कर दें तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी कि नहीं, क्षमता जुड़कर कितनी हो जाएगी 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप कितना मिल जाएगा 4 6 24 और 4 चौको 16, यानी कि वह काम 64 दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन दिया गया है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। देखिए जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है आप सिंपली उसे क्या कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा बड़ा होगा प्लस इधर ऐसे, ठीक, क्योंकि ये जो करड़ी होती है जब डिवाइड पर करड़ी जो है कि इकट्ठा हो जाती है और गुणे पर भी करड़ी इकट्ठा हो जाती है, तो बेसिकली इन सभी संख्याओं को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बटे 2.89 और इधर भी आप लिख सकते हैं 46 24 बटे 2.89 और इसी तरह यहाँ भी आप लिख सकते हैं 26.01 बटे 2.89 और यहाँ लिख सकते हैं 46 24 बटे 2.89, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव
सेम सेम पोजीशन पर दिया गया, दशमलव आपका सेम सेम पोजीशन पर दिया गया है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप दशमलव को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद आपको आगे सॉल्व करना है। तो देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से अगर आप काटना शुरू करेंगे तो ये जो 289 और 26 दिख रहा है, 99 81, ये लगभग आपका 9 बार में कट जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे गुणा करके, 99 81 9 8 72, तो यहाँ 0 आ रहा है, लगभग ये कट जाएगा। ठीक है, आपके पूरा 9 बार में कट जाएगा, आप गुणा कर लीजिएगा। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 8 हासिल आएगा, और फिर 9 दूनी 18, 18 8 करेंगे तो 26 आ जाएगा। ठीक, यानी 289 से यहाँ पूरी की कहानी ख़त्म हो गई, यानी कि यहाँ क्या बचा कलड़ी में 9। और जब इसको आप बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो 289 को पहले 17 से काटेंगे, तो 289 जो है 17 का स्क्वायर होता है तो 17 बार में कटेगा। इसको 17 से जब आप काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 17 दूना 34। ठीक, 17 दूना 34 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ न कुछ आएगा आपका 34 जब आप करेंगे तो यहाँ पे काट के आप देख लीजिएगा, कुल मिला जुला के आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 272। ठीक, कितनी बार में कट जाएगा 272 बार में। और एक बार फिर जब इसको 17 से काटेंगे 272 को तो यहाँ पर आपको मिलेगा 16। ठीक, यानी कि इधर वाली करड़ी में आपको क्या बच जाएगा 9 गुणे 16, और दोनों में करड़ी में आपको दिख रहा है कि दोनों में सेम है, तो इधर भी क्या बचेगा 9 गुणे 16। और 9 और 16 दोनों क्या चीज़ें होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर होती हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 गुणे 4, और इधर भी क्या बच जाएगा 3 गुणे 4। 3 चौको 12, 12 जोड़ लेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी केवल एक तरफ आप सॉल्व करेंगे तो दूसरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि 2170 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1736 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा वह ज्ञात करके बताइए। ऑप्शन दिया गया 21, 27, 23, 25। ठीक, आपको लाभ प्रतिशत बताना है। यहाँ पर देखिए जब भी आप सबको सवाल ऐसा मिलता है तब सीधे सीधे जो दिया है 21,170 का क्रय मूल्य दिया तो इसको इधर सीपी का गुणा कर दीजिए, और उधर 1736 से सेलिंग प्राइस है तो इधर एसपी का गुणा कर दीजिए। तो आप सिंपली क्या करिए, सीपी और एसपी का रेशियो लीजिए, यानी कि अगर मैं इस सीपी को उसके बटे में भेजता हूँ और इसको इसके बटे में भेजता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कुल मिला जुला के हो जाएगा 21,000 मतलब 2170, और यह जब इधर आएगा तो हो जाएगा 1300 हो जाएगा आपका 1736। ठीक, अब देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए ये सीपी रहेगा। ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि एसपी में से सीपी घटाना होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आपका फार्मूला होता है वो फार्मूला यह होता है, फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आपका होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है नीचे सीपी होता है। तो अगर इस रेशियो के हिसाब से आप चलना चाहेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, नीचे तो यहाँ 36 हो जाए इससे हो जाएगा, और यहाँ पे घटा लीजिए तो जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और 7 में से 3 जाएगा 4, नहीं 7 नहीं होगा यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 चौको 16, और फिर 4 3 12 1 13 हो जाए, 4 चौको 17, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4, और परसेंट बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, संख्या 8379 में विभाजित करने पर शेषफल 87 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। देखिए कोई संख्या है उसको 8379 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 87 हो रहा है, उसी संख्या को 63 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। ठीक, तो जब यहाँ पे उस संख्या का मान लीजिए उस संख्या ए है
तो ये का जब मान निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आएगा 8,379 गुणे और उस संख्या का जब आप मान निकालने जाएंगे तो मान लीजिए क्यू बार में कट जा रहा है, वो क्या हो रहा है क्यू बार में कट जा रहा है और शेषफल कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 87। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, इसको विभाजित करवाना है 63 से। तो ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में ना ये जो आगे की चीज़ें दिया होता है ऐसा ऑटोमेटिकली सेट दिया होता है कि कट जाता है, जिससे भी शेषफल चेक करना होता है कट जाता है। बस आपको क्या करना होता है शेषफल में जाके काट लीजिए। तो 63 से जब इसको काटेंगे इसमें से कितने 63 एकम 63 बार जाएगा सवाल में, यहाँ कितना आ जाएगा हाथ शेषफल कितना आ जाएगा 24। ठीक है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन पूरी संख्या को अगर आप 63 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर शेषफल कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए पहले इस सवाल को लगाते समय आप क्या करेंगे, जो भी आपको डाटा दिया उसका एलसीएम निकाल लीजिए। जब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 720। ठीक, और बाकी जो आपने क्षमता सबका लिखा है यहाँ पे ए बी सी लिख लीजिए और जो समय आपको दिया हुआ है उनसे भाग कर करके आप क्या करिए क्षमता निकाल लीजिए। तो ए की क्षमता कितनी दिया हुआ है 120, तो 120 से जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर ए की क्षमता आ जाएगी 6 और जब 72 से काटेंगे तो बी की क्षमता आ जाएगी यहाँ से 10 और जब सी की क्षमता निकालने के लिए 48 मिनट 48 से भाग करेंगे तो बी सी की क्षमता आ जाएगी 15। अब अब बोला जा रहा है सबको साथ में खोल दिया गया तो मतलब काम तो अभी भी 720 का ही हो रहा है और क्षमता आप क्या करिए क्षमता नीचे रख दीजिए। तो दो तो पानी भर रहे हैं इसलिए उनको जोड़ दिया जाएगा, दो पानी भर रहे हैं उसको जोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो पानी निकाल रहा है उसकी क्षमता निगेटिव रख दी जाएगी। ठीक, तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 बटे 6 10 16 16 में से 15 जाएगा तो आपका आ जाएगा 1, यानी कि कुल मिला जुला के तीनों जब एक साथ काम करेंगे तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा 720 मिनट में लगेगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।